नाटकीय अदालत है और इस नाटकीय अदालत में मैं जज सुंदरलाल त्रिपाठी का किरदार निभा रहा हूँ। अभिनेता बहुत कमजोर हूँ, क्या करूं, पहली बार है ना। मेरे को ऐसा लगता है निर्देशक साहब ने ये रोल मेरे को इसलिए दिया गया है ताकि जज का काम बोलना कम और सुनना अधिक होता है। आप देख रहे हैं मेरे बाईं तरफ यह एक आरोपी है जिस पर मुकदमा चलाया जा रहा है। आइए हम सुनते हैं उसी की जुबान से कि उसके ऊपर क्या अपराध है। हाँ हाँ हाँ, मैंने ईश्वर की हत्या की है और उसको मारने के बाद तो कभी कभी लगता है कि अपुनिज भगवान है। मेरे दाईं तरफ आप देख रहे हैं ये है बचाव पक्ष के वकील मिस्टर माथुर। मिलॉर्ड, ही इज अ लायर। कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है ये तो मुकदमा सुनने के बाद पता लगेगा। है जी, सुन लेते हैं, आप भी सुनिए, हम भी सुनते हैं। प्रोसिक्यूटर साहब, पहले दलील सुन लेते हैं उनकी। देखिए जज साहब, मैंने ही ईश्वर की हत्या की है और मेरा मानना है कि ईश्वर की हत्या करना कोई अपराध नहीं है। फिर ये आप लोग मुझ पर मुकदमा क्यों चला रहे हैं? अरे मुझे तो सम्मानित करना चाहिए, मेरे को शाबाशी देनी चाहिए, मेरे को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि मैंने आप सभी को ईश्वर से मुक्त कर दिया। जज साहब, मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि ईश्वर को नहीं मार सकता, ईश्वर को कोई नहीं मार सकता। अरे क्यों नहीं मार सकता? जज साहब, आजकल तो छोटी छोटी उम्र के लौंडे भी हत्या कर रहे हैं और फिर मेरी उम्र तो हत्या करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तो मैं हत्या क्यों नहीं कर सकता? तो तुमने ईश्वर को मार दिया? हाँ, मैंने ईश्वर को मार दिया। क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? दुनिया बनाने के जुर्म में। दिक्कत तुम्हें दुनिया से थी या ईश्वर से? देखिए, दिक्कत तो मुझे दुनिया से ही थी, लेकिन उसको खराब करने के पीछे जो मास्टरमाइंड था वो ईश्वर था। अब इसमें ईश्वर का क्या दोष है भाई? क्या दोष है? अरे ये सब उसी का तो किया धरा है। उसका दोष ये था कि उसने ये दुनिया तो बना दी थी लेकिन उसे ठीक से चला नहीं रहा था। जज साहब, हमें ऐसे आलसी ईश्वर की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। ओह गॉड, गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मर गए। हो जाएगा वकील साहब, आपको भी विश्वास हो जाएगा। आप जरा इस दुनिया को नजर भर देखिए तो सही। ये दुनिया जिस तरीके से चल रही है इसका मुआयना कीजिए। मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपको भी यकीन हो जाएगा और आप खुद कहेंगे कि आपका परम पिता ईश्वर तय बोल गया। तो भाई मैंने तो कर लिया मुआयना, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं। तुम ही क्यों नहीं बता देते कि ऐसा क्या घटित हो रहा है? क्या जज साहब, इनको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अंधे हैं क्या ये? अरे निर्दोषों को धरा जा रहा है, अपराधियों को सम्मानित करा जा रहा है और तो और झूठ को पुरस्कृत करा जा रहा है। जज साहब, इंसान जानवर से भी ज्यादा गैर गुजरा बना दिया गया है। ईश्वर के बनाए पुतले आजकल भगवान हो गए हैं, लेकिन वो खुद भगवान होकर एक पुतले की तरह खड़ा है। जज साहब, ईश्वर का ये ईश्वरपन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ईश्वर का ईश्वरपन, वाह, दिलचस्प बयान है, नोट किया जाए। ये जो सारे तर्क है ना तुम्हारे, सारे तर्क बेबुनियाद हैं। अदालत जो है ना बातों पे नहीं चलती है मेरे दोस्त। अगर कोई सबूत हो जिससे तुम ये साबित कर सकते हो कि ईश्वर अपने काम के प्रति गंभीर नहीं था तो कुछ बात बने। सबूत? हाँ, अब क्या क्या सबूत दूं मैं आपको वकील साहब? चलिए, आप उसके बनाए लड़कों को ही देख लीजिए। देखिए, सारे लड़के लड़कियों जैसे लगते हैं और ये लड़के ऐसी लड़की से मोहब्बत करते हैं जो खुद लड़का लगती है। That's just so sexist। बोल क्या सकते हो तुम ये? इतने गंभीर मुद्दे का मजाक बना रखा है तुमने। मजाक मैंने बना रखा? हाँ, अरे मजाक तो उस ईश्वर ने करा है दुनिया बनाकर। जी हाँ, अरे पेट बना दिया लेकिन खाने को अन्न नहीं बनाया, हाथ बना दिया लेकिन कोई काम नहीं दिया, अरे शौक पैदा कर दिए जज साहब लेकिन कोई जरिया नहीं दिया, और तो और इसको वकील बना दिया लेकिन अक्ल नहीं दी। अरे भाई, हाँ जी, ये पर्सनल कमेंट ना कीजिए मेरी अदालत में।
थोड़ा डेकोरम बना के रखिए, ये पहली और आखिरी बार नहीं है आपकी। साहब मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि हमें ऐसे आधे अधूरे ईश्वर की जरूरत नहीं थी हमें। साहब इसकी बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता कि इसने ईश्वर को मारा है। आगे डॉक्यूमेंट हम नहीं यकीन कर सकते कि इसने ईश्वर को मारा है। अरे मातुर साहब, जब आरोपी खुद गला फाड़ फाड़ कर कह रहा है कि हत्या ही मैंने की है, तकलीफ क्या है भाई? अरे तकलीफ नहीं तो वासी, तकलीफ मुझे नहीं, तकलीफ में तो खुद को डाल रहा है, क्योंकि अब तक ईश्वर की लाश बरामद नहीं हुई। अगर इसने हत्या की है तो ये बता दे किसने ईश्वर की लाश कहां छुपाई है। देखिए लाश को तो मैंने समुद्र में दफन। अरे समंदर में ही क्यों दफनाया, जमीन में क्यों नहीं गाड़ा? वो इसलिए कि मुझे डर था वकील साहब कि अगर मैं उसकी लाश को जमीन में गाड़ दूंगा तो कहीं वो दोबारा ना उग जाए। ईश्वर है ना। हाँ ईश्वर है, दाढ़ी का बाल थोड़ी है दोबारा उग जाएगा। कैसी बात कर रहा है? दोबारा ना उग जाए, इसलिए तुमने समुद्र में डुबोकर उसको नष्ट कर दिया। अरे तो और क्या करता उस विस्फोटक सामग्री का, बताइए आप। जानते सुन मेरी बात, अगर ये सारे आरोप साबित हो गए ना तुम पे, तो फांसी होने से तुम्हें स्वयं ईश्वर भी नहीं बता सकता। ईश्वर? कौन सा ईश्वर की बात कर रहे हैं आप? वो जो मर चुका है? फांसी? साहब ये फांसी क्यों होगी मुझे? फांसी यूं होगी, सो फांसी यूं होगी कि तुम्हारे मुताबिक तुमने ईश्वर की हत्या की है। तो उसके लिए तो मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए ना। तो जज साहब ये अब तक इसी गलतफहमी में है कि इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। नहीं किया है, मैंने तो परोपकार करा है, दुनिया पर परोपकार। अरे हत्या की है, वो हत्या करना ना पाप होता है। क्या होता है? पाप होता है। एक बात बताइए वकील साहब, जब वो आपका ईश्वर ही खिसक गया तो पाप और पुण्य का फैसला कौन करेगा? बताइए कौन करेगा? आप करेंगे ये पर्सनल कमेंट्स या फिर हमारे जज साहब करेंगे? अरे बताइए। भाई क्या यार मुखिया जी, अभी मैंने बताया है अदालत चल रही है मेरी, तुम पर्सनल कमेंट कर रहे हो, तुम तो मेरे ऊपर ही पर्चा फाड़ रहे। अरे यार थोड़ा डिसिप्लिन बना के रखो, थोड़ा मेंटेन करके रखो। मैं प्रोसीड। ईश्वर से कोई पुरानी खानदानी दुश्मनी थी तुम्हारी? जी नहीं, मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरी उससे दरअसल व्यक्तिगत असहमति थी। व्यक्तिगत असहमति? ओहो, और ऐसा चाहते क्या थे तुम जो ईश्वर को मंजूर नहीं था? मैं तो उसका त्याग पत्र चाहता था। त्याग पत्र? और क्या मैं जान सकता हूँ उसका त्याग पत्र तुम क्यों चाहते थे? क्योंकि वो डिजर्विंग ही नहीं था। मिलॉर्ड, अबे तू पागल। जज साहब ये पागल करेंगे। वो पागल बोल रहा है। जज साहब देखिए मेरे को पागल बोल रहा है। भाई अभी मैंने तुम्हें बताया जी, ये पर्सनल कमेंट ना आगे जी। जज साहब से समझ गया, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। पागल वो ईश्वर था, वो ईश्वर पागल था और उसने सबको पागल कर दिया है, किसे भी। और तुम्हें छोड़ दिया? हाँ छोड़ दिया है। तो चलो ये भी साबित कर ही दो कोर्ट में कि तुम पागल नहीं हो। अगर मैं पागल होता तो उस ईश्वर का भक्त ना हो जाता, उसकी हत्या क्यों करता? देखो क्या है ना कि लॉजिक से तो तुम भटक चुके हो, बहुत दूर निकल आए हो, तो एटलीस्ट अदालत में ना विशेष नहीं भटकते। जरा साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कह दो कि तुम ईश्वर का त्याग पत्र क्यों चाहते थे? क्योंकि वो डिजर्विंग ही नहीं था। जी हाँ, वो डिजर्विंग नहीं था। उसका काम में मन ही नहीं लगता था। एक नंबर का कामचोर होता जा रहा था वो, कामचोर। अरे तभी तो ये लोग इतनी दरिद्री फैला रहे थे शहरों में, मासूम बेटी और औरतों पर बलात्कार होते जा रहे थे, हत्या पे हत्या होती जा रही थी। हत्या करने वाला एक बुजुर्ग, एक औरत और एक बच्चे में फर्क भी नहीं देख रहा था। अपराध बढ़ रहा था और ये अपराध करने वाले उस ईश्वर से डरना भी छोड़ रहे थे। इसीलिए मैंने उस ईश्वर को मार दिया। अरे भाई, मतलब कि तुम्हारे अनुसार कोई काम नहीं करेगा तो तुम उसकी हत्या कर दोगे, ईश्वर की हत्या कर दोगे, यानी कि ईश्वर ना हुआ है जी, न्यायपालिका हो गया। अरे तो जज साहब आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए? अरे जज साहब को क्यों तकलीफ देते हो? मैं बताऊं, तुम्हें चाहिए था हमारे पास आते, ईश्वर को RTI फाइल करवाते, ईश्वर को नोटिस फाइल करवाते। अरे एटलीस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट तो करते, #ईश्वर नॉट वर्किंग। तुम्हारे मुताबिक तुमने सीधा जान ही ले ली।
I mean, सुधारने का मौका तो देते। सुधरने का मौका उसे नहीं मिला। वो निकम्मा हो गया था। उसे सुधरने का मौका तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए था जज साहब, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। और क्यों नहीं मिलना चाहिए था? ठीक, अब आपको भी उदाहरण देके ही बताना पड़ेगा। देखिए, अगर कोई फ्रेशर आदमी आपके पास काम करने आए और वो गलती करे तो आप उसको टोक देंगे ताकि वो आगे से गलती ना करे। आप उसको समझाएंगे, सिखाएंगे ताकि वो गलती ना करे और ठीक ठाक चलता रहे, सारा काम करता रहे। मगर वो ईश्वर, वो हजारों हजारों सालों से इस पद पर बैठा हुआ था, गलतियां पे गलतियां करे जा रहा था। अब बताइए, इतनी गलती करने के बाद भी, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी अगर कोई गलती करे तो उसे मौका देना चाहिए सुधरने का, नहीं मार देना चाहिए था। और वो मैंने कर दिया। ये आदमी दोषी नहीं है, ये नहीं मान सकता ईश्वर को। अम्मा यार वकील, अब तुम ना सर में ही ना चढ़ा यार, खुद जुर्म कबूल कर रहे हैं अपना, ईश्वर की हत्या उसने की। जज साहब आप खुद सोचिए, आप खुद सोचिए, हाँ, सोचिए हाँ। एक आदमी, वो भी ऐसा आदमी भला ईश्वर को कैसे मार सकता है? मातुर साहब, ये जो आदमी है ना, बहुत कुत्ती चीज है ये आदमी। जब ये अपने बाप को मार सकता है, यहाँ तक कि अपने भाई को मार सकता है, और तो और अपने मित्र को मार सकता है, ये आदमी भला ईश्वर को छोड़ेगा? बताओ तुम मातुर साहब। तो ये आदमी बता दें कि इसने ईश्वर को कैसे मारा? हाँ ये ठीक है। बहुत आसानी से। ये देखिए, बहुत आसानी से मारा। अरे कैसे? अरे बहुत आसानी से, अभी तो बताया। अरे ईश्वर ने कि हमें एक हाथ से जाके मारा है। अरे भाई, अरे यार थोड़ा क्या यार, सवाल करो यार, बवाल ना करो। तुम दिखा सकते हो कैसे मारा? मातर साहब देख लेते हैं यार, मैं भी देख लेता हूँ, है जी? आप भी देख लो। बिल्कुल दिखा। हाँ दिखा। देखिए, वो रात का समय था। अच्छा। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उस दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं उसे जान से मार डालूंगा। उसे मारने के इरादे से मैं उसके घर गया। मैंने उसके घर के कोने कोने में छान मारा, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं। उसे ढूंढते ढूंढते मैं उसके घर की छत पर पहुंचा, वो वहां पर भी नहीं था। मेरा मूड ऑफ हुआ और मैं जाने लगा। तभी मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा दीवार के कोने में रो रहा है। वकील साहब, मैं उसके पास गया तो मैंने देखा वो और कोई नहीं, वो ईश्वर ही था। हाँ, आपका ईश्वर। अरे वो रो रहा था। ये देख के तो मैं बहुत खुश हुआ कि आज मौका मिल गया इसको मारने का। तभी मैं उसकी तरफ बढ़ा और मैंने उसके कान में धीरे से जाके कहा, मैं बता रहा हूँ। अरे तुम अपने गड़गड़े, अरे क्या लगा रखा है, डिसिप्लिन बना के रखे। मास्टर साहब मैं देख रहा हूँ ना, मास्टर साहब आप बीच में बोल रहे, देख रहा हूँ। आप अपनी जगह पे जाइए, आप अपने। हाँ बताइए। देखिए, वो चंद सांसें ही गिन रहा था अपनी। अच्छा, मरने ही वाला था वो। हाँ जी। और तो और उसमें से सड़ने की बू भी आ रही थी। अरे बताने दीजिए, वो सड़ रहा था। तभी मैं उसके पास गया और मैंने कहा कि आज मैं तुझे जान से मार डालूंगा, आज तू कहीं नहीं बच सकता। हाँ, उसकी मौत आ गई थी साहब, वो इसी के जैसा दिख रहा था। अरे वो डर रहा था, उसकी आंखों में मैं अपना डर देख रहा था। अरे भाई, आज वो मरेगा। जैसा मैं उसको आप अपनी जगह पे, मास्टर साहब अपनी जगह पे आइए। अब मेरा केबल पकड़ाइए, क्या बना रखा है यार ये? इतनी इंपॉर्टेंट हियरिंग चल रही है और तुम्हारा मजाक नहीं खत्म, मेरा केबल तोड़वा दिया तुमने। पकड़ाइए ये। ये आदमी होश में तो है, क्या बोल रहा है? ईश्वर लगभग मर चुका था। अरे देखिए, मैं पूरी तरह होश में हूँ। हाँ जब साहब, वो लगभग मर ही चुका था। और तो और उसकी बस लाश को दफनाना बाकी था और सारा काम तमाम हो गया था उसका। और जब साहब लाश दफनाने से पहले मैंने उसकी तलाशी ली, लेकिन मुझे उसमें से इतना सा भी ईश्वर नहीं मिला। हाँ, इतना सा भी ईश्वर नहीं था। लगता है देश के हालात से वाकिफ नहीं है, वरना इतना खुल के धर्म के अगेंस्ट कोई नहीं बोल सकता। तुम्हें डर नहीं लगता?
हाँ? बहुत डर डर के रह लिया मैं वकील साहब, बहुत डर डर के रहा हूँ और बहुत डर डर के रह लिया। अब तो जो भी हमारे अधिकारों को खत्म करेगा, हमारी खुशियों को रोंदेगा, हमारे सपनों का गला घोटेगा, वो मार दिया जाएगा। दुनिया मार दिया में जाएगा। भेज देंगे। कहाँ भेज देंगे? नरक। तो ये स्वर्ग है क्या? आप इसे स्वर्ग समझ रहे हैं? अरे ये भी नरक ही है। डॉक्टर साहब, ये सोच कि किस गुफा में है। जरा विचारों के खुले आसमान के नीचे आए तो कुछ बात भी करें। आता हूँ अभी अरे अभी तो केवल टूटा था, मैं भी जोड़ा। देखिए देखिए, मैं इस वक्त विचारों के खुले आसमान के नीचे हूँ। ऐसे कहो। आपको मुझसे जो पूछना है पूछिए, मैं जवाब दूंगा। तो चलो ये बता दो कि तुम आस्तिक हो या नास्तिक? देखिए मैं पूरी तरह आस्तिक हूँ 100%, क्योंकि एक आस्तिक ही ईश्वर को मार सकता है। कोई आस्तिक ईश्वर को नहीं मान सकता। नास्तिक भला ईश्वर को क्यों मारने लगा? जिस इंसान को ईश्वर से कोई उम्मीद ही नहीं, वो भला उसे क्यों मारेगा? लेकिन लेकिन डॉक्टर साहब, एक नास्तिक खुश तो बहुत होगा ईश्वर की मौत पर। बिल्कुल नहीं होगा। आज साहब बिल्कुल नहीं होगा एक नास्तिक। अरे क्योंकि अगर ईश्वर मर गया तो उसकी तो दुकान ही बंद हो जाएगी ना। एक नास्तिक की दुकान में ईश्वर हमेशा एक स्टॉक की तरह होता है, हमेशा। ठीक है। ओ माय गॉड, नहीं देखी आपने? देखी थी ना? हो गई बात, कर ली बकवास। नहीं बोल। कंटिन्यू करें प्रोसीडिंग। नास्तिक चलो ठीक है, मान लेते हैं कि इसने ईश्वर की हत्या की। बड़ा काम है, अकेले कर नहीं सकता। जरूर किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने साथ दिया होगा। देखिए वकील साहब, ये काम मैंने अकेले नहीं किया है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने मेरा साथ नहीं दिया, और वैसे भी पॉलिटिकल पार्टी मौजूदा समय में ईश्वर को मारेगी नहीं, बल्कि उसे बचा कर रखेगी और चुनाव के समय पर उसे अपना स्टार प्रचारक बनाएगी। चलो ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं साथ दिया होगा, कॉर्पोरेट सेक्टर ने साथ दिया होगा। यानी पूंजीपति। देखिए पूंजीपति कभी भी ईश्वर को मारेगा नहीं, वो हमेशा उसे जीवित रखेगा, सरेआम उसका शोषण करने के लिए। लॉर्ड इसकी बात आप सुन रही सर, बकवास कर रहे हैं। इसकी बात सुनने लायक नहीं है। अरे माथुर साहब एक मिनट। मिनिस्ट्री से घर से फोन है। हेलो, हाँ भाग्यवान, क्या कोर्ट से सीधा घर आ जाओ, घर में पूजा है। अरे भाग्यवान ही ना, वहां पर कोर्ट में जब ईश्वर ही मर गया तो पूजा में आके क्या करूंगा? अरे यार, हाँ मैं लेता हूँ, मैं सब्जी लेता हूँ। सॉरी मास्टर साहब, पता था मैं होम मिनिस्ट्री का। करो प्रोसीडिंग आगे बढ़ाओ। तो तुम ये बात दावे के साथ कह सकते हो कि तुमने ईश्वर की हत्या की, जी हाँ। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि दत्त साहब इसने ईश्वर की हत्या नहीं की। अरे कैसे कह सकते हैं जब मैं खुद स्वीकार कर रहा हूँ कि मैंने ईश्वर की हत्या की है? क्योंकि ईश्वर निराकार है। जब उसका कोई आकार ही नहीं है तो कोई उसे कैसे मार सकता है? मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। आपने ना, ये सिर्फ झूठ है जो आपने सुना है ना, ये झूठ है कि ईश्वर निराकार है। एक बहुत बड़ी अफवाह है ये कि ईश्वर निराकार है, और ये अफवाह फैलाई है इनके भक्तों ने। इस बात को साबित कर सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूँ। करो। देखिए आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि ईश्वर सब सुन रहा है, सुना है ना? ईश्वर सब सुन रहा है यानी उसके पास कान है। ईश्वर सब देख सकता है यानी उसके पास आंख है। ईश्वर हर जगह पहुंच सकता है यानी उसके पास पैर भी हैं। ईश्वर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। आज साहब ये भी कहते हैं जब वो सब कुछ कर सकता है तो यानी उसके पास हाथ भी है और वो दंड भी दे सकता है, तो यानी उसके पास बुद्धि भी है। अब ये बताइए कि ईश्वर के पास इतना सब कुछ है तो ईश्वर निराकार कैसे हुआ? बताइए। तुम ना शब्दों के बहुत बड़े खिलाड़ी लगते हो। एक लफाज आदमी जिससे बातचीत में कोई जीत नहीं सकता। तुम वो बुद्धिजीवी हो जिसे बहस में कोई नहीं हरा सकता। साहब इनको बोलिए, मुझे बुद्धिजीवी ना बोले। मुझे सख्त एतराज है बुद्धिजीवी कहलाने से। तो तुम बुद्धिजीवी नहीं हो? अरे नहीं हूं मैं बुद्धिजीवी। बुद्धिजीवी तो वो होता है जिसे कदम कदम पर ठगा जाए, छला जाए,
अरे वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे भ्रम रहता है कि मैं ही हूं सबसे होशियार। मैं वो नहीं हूं। जज साहब अब हो गया। इसके आगे मैं नहीं कर सकता। इस मुकदमे में कोई दम ही नहीं है। अब तो अगर वहां से भगवान की एंट्री लेकर बोले ना कि इसने मुझे लगता है कि मैं तो भी नहीं मानूंगा। अगर कोई वजह हो तो वो गिना। बिल्कुल है, बहुत सारी वजह है, गिना सकता हूं मैं आपको वजह। इनके पास गिनाऊं? गिना दो भाई। देखिए, सबसे पहली वजह तो ये कि उस ईश्वर को अपने ईश्वर होने पे घमंड हो गया था। जी हाँ, घमंड अच्छों को ले डूबता है, भले ही वो ईश्वर ही क्यों ना। सुन रहे हैं ये बातें? जज साहब सुन रहे हैं? ईश्वर को घमंडी कह रहा है। ईश्वर को, इसने आपको बनाया, इनको बनाया, मुझे बनाया और इसे भी जैसे तैसे बना ही दिया। इसे हम गाली कह रहे हैं। मैं मानता हूँ ईश्वर ने सबको बनाया, ये पृथ्वी बनाई है, लेकिन इस दुनिया के रंग ढंग को देखे ना तो लगता ही नहीं कि ईश्वर चला रहा है। बनाई भले ही भगवान ने होगी, लेकिन चला ईश्वर नहीं रहा है। दुनिया को देख के तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा नेता का साला ये दुनिया ठेके पर चला रहा है। नेता का साला ठेके पे चला रहा है। दिलचस्प बयान है, नोट कीजिएगा। यानी कि तुमने ईश्वर को सिरे से ही नकार दिया। अरे नकारता नहीं तो और क्या करता। अरे ईश्वर को होना चाहिए था स्मार्टफोन की तरह स्मार्ट, लेकिन वो तो जनता की तरह मूर्ख निकला। अरे ऊपर से जिद्दी नंबर 1, सूखा, बाढ़, भूकंप, महामारी, ये सब के सब जिद में उस ईश्वर द्वारा किया गया अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल है, बस। अरे हमें एक लोकतांत्रिक ईश्वर चाहिए था, लोकतांत्रिक ईश्वर, लेकिन हमें मिला ये तानाशाह ईश्वर। लोकतांत्रिक ईश्वर, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, पर तानाशाह ईश्वर कैसे? जी हाँ, तानाशाह ईश्वर। तानाशाह ईश्वर जैसे एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं अपने आप ही नहीं। अरे माना भाई माना कि उस ईश्वर के पास हर ताले की चाबी थी, लेकिन उसे करना ये चाहिए था कि मानव जीवन में ताला खोल कर प्रवेश करे, ताला तोड़ कर नहीं। अरे भाई आरोपी, तुमने कभी भगवान के आगे असहमति जताई है जी? असहमति, देखिए साहब, असहमति के स्वर ना किसी को पसंद नहीं। असहमति के स्वर भगवान को भी पसंद नहीं जी। उसकी सत्ता में तो असहमति वालों के लिए नर्क का प्रोविजन है, सिर्फ नर्क का प्रोविजन। उसके लिए किसी के लिए भी कोई सेफ्टी बॉल नहीं है। इसीलिए तुमने? जी हाँ, इसीलिए मैंने उस पुराने कबाड़े ईश्वर को स्क्रैप कर दिया। जैसा बहुत ही ज्यादा पुराना ईश्वर था ये। हमारी सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु सभ्यता में भी यही ईश्वर था, और हड़प्पा सभ्यता में भी यही ईश्वर था, और मुगल सभ्यता में भी यही ईश्वर था, और आर्य सभ्यता में भी यही ईश्वर था। अरे और तो और आज की असभ्यता में भी यही ईश्वर है। इतना पुराना ईश्वर है ये। देख रहे हैं मास्टर साहब? हाँ जी, मतलब कि अब दुनिया बगैर ईश्वर के चल रही है। चाइना को ऑर्डर दे देते हैं नए ईश्वर का, है जी, कर देते हैं। आप जजों की ऐसी बात करें। अरे चाइना पे आप अभी भी भरोसा करते हैं? देखिए, चाइना भरोसे के लायक नहीं है, उसके सामान से जल्दी टूट जाते हैं। देखिए, ईश्वर को मनाने में हम आत्मनिर्भर हैं। मेक इन इंडिया। जी हाँ, ईश्वर को मनाने में हम आत्मनिर्भर हैं। हमें बस कुछ समय का वक्त चाहिए, उसके बाद हम अपना नया ईश्वर बना लेंगे। हमारा अपना डिजिटल ईश्वर, हमारा ईश्वर आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक रहेगा हमेशा। और तो और उसकी खुद की ईमेल आईडी होगी, खुद की वेबसाइट होगी, और खुद का मोबाइल नंबर होगा। हमारे वक्त जब चाहे उससे आराम से बात कर सकेंगे, ऑनलाइन चैटिंग कर सकेंगे। अरे हमारा नया ईश्वर भक्तों के बहुत करीब होगा, और वो ऐसा ईश्वर होगा जो कि धर्म के द्वारा नहीं बल्कि विज्ञान के द्वारा लाया जाएगा, और जिसे चमत्कार नहीं आविष्कार बोला जाएगा। आविष्कार। नाउ आई एम कन्विंस्ड, यकीन हो गया ये आदमी मानसिक रोगी है, इलाज कराया जाना चाहिए। ये उस अपराध को स्वीकार कर रहा है जो इसने किया ही नहीं है। देखिए, आप मुझे मानसिक रोगी बता रहे हैं। आप वकील हैं, डॉक्टर हैं? क्या केस वाला वकील हूँ यार। अरे नहीं, मुझे लगा आपका साइड बिजनेस होगा डॉक्टरी का। आप तो बड़े वकील हूँ मैं।
तो आप वकील हैं, तो आप ये बताइए कि आपको ये कैसे मालूम कि मैं बीमार हूँ और वो ईश्वर स्वस्थ है? क्या आपने उसकी सोनोग्राफी कराई या आपने उसकी ईसीजी रिपोर्ट चेक करी? अरे क्या यहाँ पर कोई बता सकता है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है? नहीं ना। अरे वो एक अपराधी है, अपराधी। उस पर तो चालसाजी का मुकदमा चलना चाहिए था और दी जानी चाहिए थी सजाए मौत। अरे भाई, हे भगवान, हे भगवान, ईश्वर को सजाए मौत। अरे हाँ जगताप, चुप कर, चुप। सरकार भर की जुबान में किलो भर की बात। अरे तू है कौन? तेरी औकात क्या है? किस तबले की चाल है, किस बंसी का धुन है, किस गायक का सुर है? कुछ नहीं है तू। एक ऑडियो कैसेट भर है, बता तेरे अंदर कौन बज रहा है? तो वकील साहब, अरे आप तो गुस्सा ही कर रहे। अरे आप तो कमाल का बोलते हैं, जबरदस्त बोलते हैं। अरे हम तो आपको अपना बच्चा समझ रहे थे, आप तो हमारे ही बाप निकले। क्या अदालत का वक्त बर्बाद मत करो। तुम ईश्वर को नहीं मार सकते, ईश्वर को कोई नहीं मार सकता। जन्म मृत्यु सब ईश्वर के हाथ में, समूची सृष्टि ईश्वर के हाथ में है। जैसा मैं समझ रहा हूँ इनकी बात, इनकी ना प्रॉब्लम समझ में आ गई है। क्या है कि सोच का जो पात्र है उसकी पेंदी में छेद हो गया है। हाँ, अब आप उसमें कितना भी विचार करते रहिए, वो खाली का खाली रहेगा। बात मुझे भी समझ में आ रही है। ये मूर्ख नहीं है, हाँ। बदतमीज। इसने हृदय से ईश्वर को निकाला नहीं, निकाल सकता भी नहीं, क्योंकि ईश्वर इसके हृदय में कभी प्रविष्ट हुआ ही नहीं। अरे एक बार ईश्वर को अपने मन में बसा कर देखो, फिर देखो कैसे तुम्हारा रूपांतर होता है। ये ईश्वर को हृदय में बसाना जरूरी है क्या? जरूरी है। ईश्वर हृदय में जैसे कमीज में बटन ना हो तो इंसान हैवान होता है। अच्छा, यानी अगर हृदय में ईश्वर ना हो तो आदमी हैवान है, और अगर हृदय में ईश्वर हो तो आदमी संत हो जाएगा क्या? तो वो संत होने के लिए स्थिति इसके विपरीत होनी चाहिए। ईश्वर के हृदय में इंसान होना चाहिए, इंसान के हृदय में ईश्वर नहीं, तब जाके वो इंसान संत कहलाएगा। और तुम तो इसके बारे में सोचना भी मत। आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं भाई? नफरत क्यों करते हो वकील साहब? मेरे पास इतना समय ही कहाँ है कि मैं किसी से नफरत करूं। फिलहाल तो मैं उनसे मोहब्बत करने में मसरूफ हूँ जो मेरे से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत जैसा देख रहे हैं आप, ये मोहब्बत में डूबे हुए हैं। ये यहाँ तक ये भी बोल रहे हैं कि ये कोर्ट है, यहाँ मुकदमा चल रहा है कि मैंने ईश्वर की हत्या की है, और यहाँ तक मैंने सबूत भी दे दिए हैं, मैंने वजह गिनवा दिया, मैंने उसकी लाश भी कहाँ दफनाई है ये भी बता दिया है। अरे मोहब्बत में डूबे हुए हैं। तो मैं मानता हूँ कि तुमने हत्या की। मैं ये भी मानता हूँ कि तुम्हारे पास हत्या करने की वजह थी। मैं ये भी मानता हूँ कि तुमने लाश समंदर में दफना दी। मगर मैं ये नहीं मानता कि तुमने जिसकी हत्या की वो ईश्वर ही था। महत्वपूर्ण हत्या नहीं, महत्वपूर्ण उसका ईश्वर ना होना। देखिए वकील साहब, वो ईश्वर ही था। जैसा मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो ईश्वर था, और ईश्वर के अलावा कोई नहीं था। कोई बीमारी जैसी बीमारी, यही बीमारी, ईश्वर को पहचानने की बीमारी। अरे ये तो ईश्वर के बारे में ऐसे बोल रहा है जैसे ईश्वर बियर बार में बैठा इसका टेबल पार्टनर है। इतने करीब से देखा तुमने ईश्वर को? साहब, आदमी 3 प्रकार के होते हैं, शिक्षित, साक्षर और सन्निहित। शिक्षित होते हैं यूनिवर्सिटी को अपना खुदा मानते हैं, साक्षर होता है मंदिर मस्जिद को, और जो सन्निहित होते हैं ईश्वर को समझते हैं अपराधी और खुद को समझते हैं सुप्रीम कोर्ट। देखिए वकील साहब, मैं आपको सारी वजह गिनवा चुका हूँ। मैंने आपको ये भी बोल दिया है कि मैंने ईश्वर को मारा है, मैं स्वीकार करूँ। फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? अरे भाई, प्रॉब्लम देखो क्या है कि ठीक है, मैं मानता हूं कि तुमने हत्या की। मैं तुम्हारी हत्या करने की वजह को भी मानता हूं। मैं ये भी मानता हूं कि तुमने लाश समंदर में दफना दी। और चलो अब मैं ये भी मानता हूं कि तुमने ईश्वर की ही हत्या आप मानते हैं कि मैंने ईश्वर की हत्या की? हे यस, मैं केस जीत गया। अरे धन्यवाद वकील साहब, वकील साहब धन्यवाद। धन्यवाद, मैं चलता हूँ, मैं केस जीत गया। शुक्रिया। रुक जाओ।
केस नहीं जीते, हाँ मकसद तुम जरूर जीत गए। मतलब मातृजा मतलब ये कि इसने ईश्वर की हत्या की, इसने की ईश्वर की हत्या, लेकिन फिर भी ये निर्दोष है। निर्दोष। अरे मातृजा तो वही बात होगी ना, मानना ये नाटक की अदालत है हमारी, लेकिन चलेगी तो संविधान के अनुसार ना। हाँ। मानते नहीं मानते, हत्या इसी ने की है, दोषी यही है, तो फांसी भी तो इसी को देंगे, है जी। अब ऐसे तो हो नहीं सकता मेरी अदालत में फांसी दे दे हम श्रीमान बा को, हत्या करे श्रीमान आप। नहीं, एकदम ठीक कह रहे हैं आप। ऐसा नहीं होता कि श्रीमान ए हत्या करे और श्रीमान बी को फांसी दी जाए, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि श्रीमान ए ने हत्या की ही ना हो, लेकिन उन्हें लग रहा हो कि उन्होंने हत्या की। दरअसल ये जिस हत्या की बात कर रहे हैं, ऐसी कोई हत्या हुई ही नहीं है। इन्हें स्वयं के मुतालिक जबरदस्त गलतफहमी है। गलतफहमी और मुझे, हाँ जबरदस्त गलतफहमी है। सबसे बड़ी गलतफहमी तो ये है कि तुम्हें लगता है कि ईश्वर कभी मर भी सकता है। जान लो, जो मर जाए वो ईश्वर था ही, और ऐसे ईश्वर को जिंदा रहने की जरूरत भी नहीं। मतलब मैंने जिसे मारा वो ईश्वर था नहीं। वो ईश्वर था, लेकिन डुप्लीकेट ईश्वर, नकली ईश्वर, ईश्वर का डीमॉर्फल। अरे मातुर साहब फिर वही बात। अरे यार ये मेरी अदालत, नकली और असली, ईश्वर तो ईश्वर होता है ना मातुर साहब, नकली असली ये मुद्दा कहाँ से ले आए? साहब हालात अब उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि एक बार फिर से मुकदमे की विवेचना करना जरूरी है। क्या मुझे इजाजत है? इजाजत है। हाँ तो मिस्टर कासिल, आप ये बताइए कि आपने ईश्वर की हत्या किस हथियार से? लो, अरे आपको भूलने की बीमारी है क्या? अरे अभी तो मैंने बताया था, मैंने करके भी दिखाया था कि रात का समय था, मैं उसके घर गया और मैं उसको ढूंढता रहा, वो छत पे मिला, मैं उसके पास गया और मैंने उसको धमकी दी। उसके बाद मैं मारने के लिए भागा और फिर मैं उसे मारा, और वो हथियार तो हथियार। चलिए इतना स्ट्रेस मत लीजिए दिमाग पर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस क्षण आपने ईश्वर की हत्या की, उस क्षण ईश्वर ने कपड़े क्या पहने थे? धोती कुर्ता पहना था या कुर्ता पजामा? सिर पर टोपी थी या पगड़ी? गले में माला थी या हाथ में तस्बीह? और सबसे जरूरी बात, गमछा हरा था या भगवा? देखिए ये ना इन सवालों का इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, ये अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। देखिए लेना देना है जज साहब, लेना देना है। मैंने सिंपल से 2 क्वेश्चन पूछे, अगर हत्या की है तो सिंपली आंसर दे दो। की है हत्या, हाँ तो बताओ ना। करो करो करो, याद करो याद करो, क्या डाले थे क्या डाले थे? हाँ आएगा आएगा, याद है याद है याद है। और क्यों नहीं? हाँ मुझे थोड़ा और मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। नहीं आ जाएगा, नहीं आते। अरे यार ये साधारण सी बात, थोड़ा और स्ट्रेस करो। हैं? नहीं याद आ रहा मुझे, नहीं याद आ रहा कौन से कपड़े पहने थे उसने। अरे तुम चाहते हो तो अदालत तुम्हें अलग से समय दे सकती है। समय देने की कोई जरूरत नहीं है, समय देने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें नहीं याद आएगा, ना ही इन्हें ये याद आएगा कि हत्या किस हथियार से थी, और ना ही इन्हें ये याद आएगा कि उस वक्त ईश्वर ने क्या कपड़े पहने थे। नहीं याद आएगा। और ये बात मैं इस बिना पर बोल सकता हूं कि ना ही इसने किसी ईश्वर को देखा है, ना ही किसी ईश्वर की हत्या। ये जिसे ईश्वर समझ रहा है वो एक धोखा है। नकली धर्म के असली ठेकेदारों ने अपने अपने ईश्वर निर्मित कर लिए हैं। इन्होंने अपने अपने अंदर मस्जिद खोल, वहां अपने अपने ईश्वर स्टैब्लिश कर दिए। इंसान ईश्वर को बनाए, इंसान ईश्वर को बनाए, इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा ढोंग और इससे बड़ा फरेब और कुछ नहीं। जज साहब इनको देखिए, अरे पाप लगेगा, पाप क्या बात कर रहे हैं कोई आप? पाप नहीं लगेगा। कुछ चालाक लोगों ने धर्म का कारोबार शुरू कर दिया। आस्था और विश्वास के जाली उपदेश देकर ये लाखों लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। आश्रम इनकी दुकान है, संत व्यापारी हैं, और तुम्हारे जैसे भोले भंडारी इनके ग्राहक यानी कस्टमर। ये नकली ईश्वर इजाद किए जा रहे हैं और तुम्हारे जैसे लोग इन नकली ईश्वरों के प्रेम में पागल हुए जा रहे हैं।
जज साहब ये मेरे ईश्वर को चोर उचक्का बता रहा है। नो मिलोड, ही इज देखिए- क्वेश्चनिंग माय स्टेटमेंट। मैंने ईश्वर को चोर उचक्का नहीं बोला, मैंने बोला कि आज कुछ चोर उचक्के ईश्वर जैसे इकोनॉमी के दुश्मन नकली नोट ले आते हैं ना, वैसे ही धर्म के दुश्मन नकली ईश्वर ले आते हैं। तो मतलब मेरा ईश्वर नकली था। तुम्हारा ईश्वर नकली था और तुम्हें तो उसे बहुत पहले ही मार देना चाहिए। अरे ऐसे ईश्वरों का तो सामूहिक नरसंहार होना चाहिए, तब जाकर इंसानियत की रक्षा हो पाएगी। तो मतलब मैंने अपने भ्रम के नकली ईश्वर को मार दिया और अब पृथ्वी पर कोई जरूरत नहीं है ना। रुक जाओ। तुमने भ्रम के नकली ईश्वर को ही नहीं मारा है, तुमने अपने भ्रम को भी मारा है। और मैं तो कहता हूं कि ऐसे भ्रम को ना जिंदा रखने की जरूरत भी है। जिंदा क्या मतलब, ऐसे भ्रम को तो जन्म ही नहीं लेने देना चाहिए। लेकिन अभी भी हजारों भ्रम के नकली ईश्वर जीवित हैं। हजारों भ्रम के नकली ईश्वर। जरा देखो दुनिया को, इतने मंदिर, इतने मस्जिद, इतने गुरुद्वारे, इतने गिरजाघर इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि लगता है कि पृथ्वी पर ईश्वर का ही कब्जा है। इंसान इंसान से मिल नहीं पा रहा है। जब इंसान इंसान से मिलना चाहता है, उससे बात करना चाहता है, उसका दुख दर्द समझना चाहता है, उसकी सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ाना चाहता है, तो बीच में कोई ना कोई धर्म, कोई ना कोई ईश्वर आ ही जाता है। आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हजारों सालों से ये जो ईश्वर की हम पूजा कर रहे हैं, उसी तरह झूठ, फरेब, धोखा ये सब बढ़ते जा रहे हैं इस दुनिया में। तभी तो ये प्रेम प्रकट नहीं हो रहा है, तभी तो ईश्वर के इतने सारे ईश्वरीय प्रयास विफल हो रहे हैं। वो प्रेम अब होगा भी नहीं, क्योंकि ये जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, इनकी दीवारें प्रेम के बीच में आकर खड़ी हो गई हैं। ये वो बांध है जो प्रेम की धार को रोक रहे हैं। हमें ऐसे नकली धर्म को उखाड़ फेंकना है और सच्चे धर्म यानी कि इंसानियत की स्थापना करनी है। हाँ वकील साहब, आप ठीक कह रहे हैं। हमें नकली धर्म नहीं चाहिए, क्योंकि नकली धर्म तो एक नकली दवाई की तरह होता है। हमें मंदिर मस्जिद कुछ नहीं चाहिए। हमें तो कारखाने, खेत खलियान, मैदान ये सब चाहिए। कमाल की बात है, इतनी जल्दी समझ में आ गया, लेकिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया। आज भी टीवी ऑन करके देख लो, पेपर उठा के देख लो, जिस तरह मंदिर मस्जिद का निर्माण चल रहा है ना, कि मंदिर वहीं बना, नहीं, मस्जिद वहीं, तो बना लो और फिर जब इंसान अपने रहने की जगह ढूंढने आएगा ना, उसे बोल देना कि बाहर फुटपाथ पर सो जाए। ऐसा मैं समझ तो रहा हूँ, पर वकील साहब एक बात बताइए कि अब पृथ्वी पर ईश्वर और धर्म नहीं चाहिए हमें। गुड क्वेश्चन, बट डिपेंड करता है कि तुम ईश्वर को क्या समझते हो। ईश्वर एक सर्वशक्तिमान है, एक शक्ति है जिसने दुनिया बनाई है। तो हाँ, उसके बिना तो एक क्षण भी दुनिया नहीं चल सकती, अगर तुम उस शक्ति को मान लो। और धर्म यानी मोरालिटी, धर्म यानी इंसानियत। धर्म ना हो तो इंसान हैवान होता है। और ये जो अधर्म की फैक्ट्री है ना, इसमें भ्रम के ईश्वर का निर्माण होता है, और हमें इन सारी फैक्ट्रियों को यहाँ से हटा देना। मैं समझ गया वकील साहब, मैं समझ गया कि अब हमें धर्म को आत्मसात करना होगा। हमें धर्म में नहीं उतरना है, बल्कि धर्म को अपने भीतर उतारना है, अपने अंदर उतारना है। जिस तरह पानी में उतरने से प्यास नहीं बुझती, प्यास बुझाने के लिए हमें पानी को अपने अंदर उतारना पड़ता है। अच्छी बात है तुम जाके, लेकिन अभी भी हजारों लोग सो रहे हैं। अभी तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम जाकर उनको जगाओ। ये मेरा काम है, मैं समझ गया। अब मैं उन सभी को समझाऊंगा, सभी को बताऊंगा कि क्या समझाओ? कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए, और प्रेम से मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हर मुस्कुराता आदमी ईश्वर के करीब होता है। तो अब बताऊंगा, मामला क्लियर हो गया। इसने अपने भ्रम की नकली ईश्वर की हत्या की। तो अब आप ही फैसला सुना दीजिए कि इसे सजा दी जाए या बाइज्जत रिहा किया जाए। अरे माथुर साहब, मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि ये
नाटक की अदालत है और हमारी नाटक की अदालत के असली जज तो दर्शक होते हैं। इन्होंने मुकदमा देखा भी और सुना भी और फैसला इन्हीं पे छोड़ देते हैं, है जी। हम तो हाथ जोड़कर इनका आभार करेंगे कि इन्होंने हमारे रचे हुए मुकदमे को देखा और सुना।